जी, मेरा पीएचडी में एडमिशन होना था। मैं जेआरएफ क्वालिफाई भी हूँ, बट मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन? पता नहीं मुझे उसका कारण क्या था। मेरा इंटरव्यू भी उन्होंने ठीक से नहीं लिया। एक तो मुझसे फाइल ली थी, सिर्फ मेरा नाम पूछा था और मैं मतलब डिजर्व करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। हाँ, 12th पास में कितने मार्क्स हैं आपके? मेरे 12 मार्क्स में तो पता नहीं है, लेकिन मेरी फर्स्ट डिवीज़न बनी थी। हाँ आप मतलब इस चीज़ की एलिजिबल हैं? हाँ, बिल्कुल। आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं? जीवाजी यूनिवर्सिटी। उसमें वैकेंसी थी? हाँ, 2 सीट थी, बल्कि मेरा तो उसमें फर्स्ट होना चाहिए था। मेरा जेआरएफ नेट क्वालिफाई दोनों था। जेआरएफ क्वालिफाई का मतलब फर्स्ट तो उनका डिजर्व होता है देने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा नहीं किया है। मतलब आप जेआरएम क्वालिफाई हैं तो पहली प्राथमिकता आपको मिलनी चाहिए। हाँ, अच्छा, जेआरएम होता क्या है? जेआरएफ मतलब एक इंटरनेशनल जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंतर्गत आता है। हाँ, आज जन सुनवाई में एक छात्रा मनीषा कटारे का आवेदन प्राप्त हुआ है। छात्रा ने ये बताया है कि वो जेआरएफ की पात्रता रखती है और उसने पीएचडी के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और उसके द्वारा ये बताया है कि आज रिज़ल्ट जब घोषित हुआ तो उसका नाम नहीं है। इस संदर्भ में उसका आवेदन ले लिया है और इसके जो भी फैक्ट्स हैं उसके लिए एक बार जीवाजी यूनिवर्सिटी से टैली कर लिया जाएगा। उसके बाद ही कुछ इस पर कहना उचित होगा। सर, जेआरएफ होता क्या है? जेआरएफ यूजीसी के द्वारा नेट जेआरएफ का एक एग्ज़ाम कराया जाता है। इसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। तो ये जो टॉप 200 स्टूडेंट्स होते हैं ऑल इंडिया में, उन्हें एक स्कॉलरशिप बेसिस पे पीएचडी और रिसर्च के लिए अलॉटमेंट दिया जाता है। सर, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो उन्होंने दिया था जेआरएफ का? 2 प्रकार से पीएचडी के लिए एडमिशन का क्राइटेरिया है। कुछ तो नेट जेआरएफ के द्वारा होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा लोकल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। जैसा कि अभी छात्रा ने बताया है, उसने ये कहा है कि वो जेआरएफ है, इसलिए नियम अनुसार उसे टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं थी। और सर, प्राथमिकता तो होगी ना सर, किसको याद नहीं रहती? जी, इस संदर्भ में आपसे कुछ उच्च अधिकारियों से बात करके उसके बाद ही आपसे कुछ कह पाऊँगा। थैंक यू सर। सर, एक बार अपना नाम और क्या? मैं पवन शर्मा हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साइंस कॉलेज में और हायर एजुकेशन का नोडल ऑफिसर हूँ जन सुनवाई के लिए। अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन दिया है? तो अभी तो सिर्फ मैं कॉलेज गई थी 2 दिन पहले, वो कुल सचिव से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया था। तो उसके 2 दिन बाद हमने वेट किया, फिर यहाँ आए हैं। आप पूर्णतः पैरालाइज हैं? हाँ, बचपन से। बचपन से दिव्यांग? हाँ, आपके पैर में काम नहीं करते हैं? नहीं करते, मैं छड़ी से चलती हूँ। हाँ, आपने जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की है? मैंने प्राथमिक शिक्षा ललित कला जो अचलेश्वर मंदिर के पास है ना, वहाँ से। ये आप क्या करना चाहती हैं? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने नेट क्वालिफाई किया और मैंने वो क्या कहते हैं फॉर्म भरा था पीएचडी के लिए, उसमें भी उन्होंने 1 साल लगा दिया। मतलब फरवरी में 1 साल होने वाला है, मेरी 1 साल वेस्ट चली गई। मैंने नेट इसलिए दिया था जिससे मेरे आगे का कुछ हो सके, मैं पीएचडी कर सकूं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे से आप क्या समझते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और जहाँ से लोगों तक वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि ये समस्या है बेटी और पिता की और कहीं ना कहीं इनके साथ किस तरह का व्यवहार है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर द्वारा किया गया है। फिलहाल सिर्फ वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। मैं प्रशांत शर्मा, आप देख रहे थे डिजिटल ग्वालियर न्यूज़। धन्यवाद।